हाय, माय नेम इज़ मोहम्मद सुभान। आई एम इंग्लिश एंड कंप्यूटर ट्रेनर। आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स की ये सीरीज, जिसके अंदर हम लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, यानी कि जो लोग बिगनर हैं, या फिर हम इस वीडियो में उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग अभी कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो काफ़ी समय पहले कंप्यूटर को चलाकर सीख करके छोड़ चुके हैं और अभी वो भूल रहे हैं, उस चीज को रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो वो लोग भी हमसे इस सीरीज के अंदर जुड़ सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप बेसिक कंप्यूटर कोर्स की नॉलेज को, जिसके अंदर हम कवर करेंगे MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के काफी सारे सॉफ्टवेयर्स और उनके सभी टूल्स के बारे में, क्या क्या उनके प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारी चीजें। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, उस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं MS पेंट को, और MS पेंट के अंदर हम उसके टूल्स और कलर वगैरह और बहुत सारी चीजें, जो भी उसके ग्रुप्स होते हैं, वो सारी चीजों को हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से कंप्यूटर को चलाना है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, सबसे पहले अगर आपका लैपटॉप है तो उसको, या फिर अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे हैं तो उसको ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले प्लग इन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप CPU के अंदर पावर ऑन ऑफ का बटन जो है उस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये कंप्यूटर आपका टर्न ऑन होगा। कंप्यूटर को टर्न ऑन होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन हमारी शो होती है वो ये स्क्रीन शो होती है। इस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। जैसे कि मोबाइल के अंदर हमारी होम स्क्रीन शो होती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ कंप्यूटर के अंदर ये स्क्रीन शो होती है, जिसको डेस्कटॉप बोला जाता है। डेस्कटॉप पर कुछ ऐप्स, कुछ एप्लीकेशंस या कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यहाँ पर दिए रहते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे तो कुछ होम स्क्रीन पर जो हैं कुछ ऐप होते हैं और बाकी के जो ऐप होते हैं वो अंदर होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रखा हुआ है, और बाकी के जो ऐप हैं वो अंदर की तरफ मिलेंगे। तो अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस स्क्रीन के बारे में। मैंने बताया इस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। सेकंड नंबर पर ये आते हैं आपके आइकन्स। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बने हुए, ये आपके सारे आइकन्स हैं, इनको हम आइकन्स बोलते हैं। आइकन्स के बाद आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक लिस्ट खुल कर के आएगी, जिसके अंदर बाकी के ऐप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि बाकी के सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इस स्क्रीन को आप यहीं से स्टार्ट बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद भी कुछ ऐप्स हमें अगर ना मिले तो हम यहाँ पर बराबर में स्टार्ट बटन के यहाँ पर सर्च बार दे रखा है। सर्च बार के अंदर टाइप करके भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे पेंट चलाना है तो मैं पेंट टाइप करूँगा तो यहाँ पर ये आपका पेंट शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पर शो होने लगा। तो यहाँ से आप सर्च करके भी इसको चला सकते हैं। आगे चलते हैं। सर्च बार के बराबर में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हमारा स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये यहाँ से लेकर के और ये जो पूरा है यहाँ तक, ये हमारा है टास्क बार। ठीक, टास्क बार क्या होता है? टास्क बार के अंदर केवल वही सॉफ्टवेयर शो होते हैं जो कि इसके अंदर चल रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है और यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, तो ये दोनों टास्क हमारे चल रहे हैं, ये दोनों टास्क यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक, जैसे कि हमारा मोबाइल के अंदर रिसेंटली ऐप जो हमने यूज़ किए हैं वो साइड स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं, वैसे यहाँ पर टास्क बार के अंदर हम देख सकते हैं। अब टास्क बार यहाँ तक है,
तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हमारा कहलाता है नोटिफिकेशन बार, जिसके अंदर, या फिर आप कह सकते हैं स्टेटस बार, ठीक, जिसके अंदर आपके नोटिफिकेशंस जो भी हैं, जो भी स्टेटस है आपका, क्या टाइम और क्या डेट है, लैंग्वेज आपकी कीबोर्ड की क्या है वो यहाँ से शो हो रही है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे बराबर में आपका जो माइक है यानी कि माइक्रोफोन है वो आपका वर्किंग में है, इसलिए यहाँ पर सिंबल बना हुआ आ रहा है। बाकी के और भी ऑप्शंस यहीं पर मिलेंगे। साइड में अगर यहाँ पर इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन के, तो यहाँ पर जो भी आपके नोटिफिकेशन आई रहेंगी वो यहाँ से शो होंगी। और बाकी के जो भी चीज़ें, जैसे कि हम मोबाइल के अंदर शटर डाउन करते हैं तो हम नेट वगैरह के बारे में जान लेते हैं कि नेट ऑन है, ऑफ है, हॉटस्पॉट वगैरह वहाँ से खोल देते हैं, ठीक, एरोप्लेन मोड वहाँ से लगा देते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करेंगे तो अंदर के सारे ऑप्शंस आपके खुल करके आ जाएंगे। उसके बाद अब जो हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारा है पेंट। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास 4 डिवाइस हैं जो कि हमने आपस में कनेक्टेड कर रखे हैं। सबसे पहला हमारा है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, एक है मॉनिटर जिसकी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, और चौथे नंबर पे हमारा है यहाँ पर CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कि मनुष्य को ऑन होने के लिए उसके माइंड का ऑन होना ज़रूरी होता है, वैसे ही कंप्यूटर को ऑन करने के लिए CPU का ऑन होना ज़रूरी है, CPU का वर्किंग कंडीशन में होना ज़रूरी है। तो हमारा CPU ऑन करने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, आप बार बार नोटिस कर रहे होंगे मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो सबसे पहला काम, जैसे कि हम सो करके उठते हैं तो सबसे पहले फ्रेश होते हैं, हम रिफ़्रेश होते हैं। तो इसी को रिफ़्रेश करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, माउस का जो है राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये पॉपअप खुल करके आएगा। इस पॉपअप के अंदर तीसरे नंबर पे आपको रिफ़्रेश का ऑप्शन मिलेगा। आप रिफ़्रेश पर जाएंगे और अपना लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे। माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। लेफ़्ट से आपका कोई भी पॉपअप खुल करके आएगा, ये पॉपअप खुलेगा, और इस पॉपअप को खुलने के बाद जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर ये लेफ़्ट वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा। लेफ़्ट से जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका रिफ़्रेश होगा, देखिए जो है ये ब्लिंक कर रहे हैं, ये इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, आप कीबोर्ड से F5 बटन फंक्शंस की सबसे ऊपर की तरफ दी होती हैं, तो कीबोर्ड में F5 करके एक बटन दिया हुआ है, की दी हुई है, उस की को अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका जो है ये कंप्यूटर रिफ़्रेश हो जाएगा। अब रिफ़्रेश करने के बाद हमें जो भी ऐप चलाना है उस ऐप को हम ऑन करेंगे। जो हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन है वो है हमारी MS पेंट। अगर हमें यहाँ पर दिखती है तो ठीक है, वैसे तो ये रही, लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम यहाँ से जाके लिस्ट में सर्च करेंगे। अगर लिस्ट में भी नहीं मिलती है हमें तो यहाँ से हम टाइप करके केवल P हम यहाँ से टाइप करेंगे, तब भी यहाँ पर हमें सजेशन में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम MS पेंट के ऊपर सिंपली लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं सबको समझा देता हूँ, मैंने पहले से ही थोड़ा सा बना करके रखा है। तो इस सॉफ्टवेयर को देखने के लिए मैं आपको इस इमेज के माध्यम से मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा इंटरफेस इसका समझा दूं पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इस सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले जो हमें शो हो रहा है, ये ऊपर से स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं, यहाँ पर हमें शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पर ये हमें आइकन शो हो रहा है, MS पेंट का ये आइकन है। सबसे पहले हमें यहाँ पर MS पेंट का ये आइकन शो हो रहा है, इस आइकन को आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक, ये यहाँ पर मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो आइकन शो हो रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा MS पेंट का आइकन है। ठीक, उसके बाद यहीं पर
बराबर में इसी बार को, जो ऊपर की तरफ आपको ये बार शो हो रही है, ये आपकी कहलाती है नेम बार, या फिर आप इसको बोल सकते हैं टाइटल बार। जो ये आपकी सबसे ऊपर जो ये बार हो रही है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का जो आप नाम देंगे, या उस फाइल को, जिस फाइल को आप बना रहे हैं, उस फाइल को जिस नाम से आप सेव करेंगे, वो फाइल का नाम यहाँ पर शो होगा टाइटल बार के अंदर। ठीक, टाइटल बार के बाद यहाँ नीचे की तरफ जो हमारा ये बार शो हो रहा है, इस बार को हम बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक, इसके अंदर हमारे जो हैं ये मेन्यू शो हो रहे हैं, ये फाइल मेन्यू है, होम है, व्यू है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर पेंट के अंदर शो हो रहा है। ये हमारा कहलाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार से नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा है यहाँ पर रिबन। ठीक, रिबन आप देख सकते हैं, रिबन यहाँ से शो हो रहा है। रिबन के बाद आप देखेंगे तो नीचे एक छोटा सा बार ये शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार से क्विकली कोई भी काम आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, इस आइकन पे, तो यहाँ से और ऑप्शन भी, जैसे कि न्यू का और यहाँ पर ओपन का, और भी ऑप्शन अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कि यहाँ पर सिंपली अब यहाँ पर जो है ये एक बटन आपका, यानी कि एक क्लिक बटन यहाँ पर आप क्रिएट हो गया। यहाँ से जैसे प्रिंट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से आप यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से प्रिंट का एक्शन आपका हो जाएगा। ठीक, इस क्विक एक्सेस टूल बार को किसी किसी के अंदर तो ये रिबन से नीचे होता है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये रिबन के ऊपर, यानी कि यहाँ टाइटल बार से लगा हुआ शो होगा। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा है सबसे नीचे शो अबव द रिबन। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे अगर, तो ये अबव द रिबन यानी कि रिबन के ऊपर आपका ये पहुँच गया। ठीक, पहले अब ये क्विक एक्सेस टूल बार है, और उसके बाद यहाँ से लेकर के और आगे तक ये आपका टाइटल बार है। कितना भी लंबा नाम आप रखेंगे वो वहीं तक पूरा नाम शो होगा। ठीक, इसको वापस से नीचे लाना है आपको क्विक एक्सेस टूल बार को, तो फिर से यहीं पर क्लिक करेंगे और ये शो बिलो द रिबन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से शो होने लगेगा। अब एक्सेस टूल बार के बाद यहाँ पर जो हमारा सेकंड थिंग जो आती है हमारी, वो हमारी आती है कि यहाँ पर आपको एक्सेस टूल बार मिल गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो ये आपको पूरा स्पेस दिख रहा है यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक पूरा जो आपको दिख रहा है, ये मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर के और ये पूरा वाइट पेज जो आपको दिख रहा है, ये आपका कहलाता है वर्किंग एरिया। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको ड्राइंग पेज, जिस पे आप ड्राइंग करेंगे, बनाएंगे। ठीक, ये वर्किंग एरिया आपका है पूरा का पूरा। और उसके बाद यहाँ पर साइड में देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये साइड वाला वर्टिकल और नीचे हॉरिजॉन्टल, ये दो तरीके के आपके स्क्रॉलिंग बार शो हो रहे हैं। जैसे ये पेज है ना, जैसे अभी आपको पता चलेगा, मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तो अब ये पेज जो है नीचे तक है, तो यहाँ से साइड से आप इसको स्क्रॉल करके नीचे तक पूरा देख सकते हैं। ठीक, और ये नीचे यहाँ पर दे रखा है आपका एक स्क्रॉलिंग बार, तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके इधर उधर पेज को कर सकते हैं। दो स्क्रॉलिंग बार इसके अंदर हैं, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है सबसे नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका स्टेटस बार शो हो रहा है। ये आपका है यहाँ पर स्टेटस बार, इसके अंदर स्टेटस शो हो रहा है कि आपका जो पेज का साइज है वो कितना है। ठीक है, जो आपके पेज का साइज है वो कितना है। यहाँ पर पेज का साइज शो हो रहा है 1594 इंटू 826 पिक्सल्स में शो हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एक पिक्सल के बराबर जो है आपका, यानी कि अगर मैं बताऊँ यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 37
पॉइंट कुछ पिक्सल्स होता है, यहाँ पर कुछ पिक्सल्स होता है 37.77 लगभग इस तरीके से कुछ पिक्सल्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर इतने 37 या 38 के बीच में आप मान लो 37 और 38 के बीच में ये पिक्सल्स होते हैं। ठीक, क्लीन कर देते हैं इसको, पेज को। आपने यहाँ से समझ लिया कि यहाँ पर ये स्टेटस बार है जिसके अंदर स्टेटस शो हो रहा है कि कितना बड़ा आपका पेज है। सेव यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ पर जूम कितना हुआ है, 100% जूम है। इसको जूम के लेवल को आप यहाँ से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। ठीक, ये जो नॉर्मलाइज साइज जो होता है, नॉर्मल साइज जो होता है इसका, वो 100% ही होता है। ठीक, अब इतना हमने समझ लिया इसके बारे में। ये लास्ट ऑप्शन ये ऊपर रह गया है। यहाँ पर ये 3 बटन आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर साइड में राइट कॉर्नर में। इनको हम बोलते हैं कंट्रोल कीज़। ये जो हमारी कीज़ शो हो रही हैं इनको हम कंट्रोल कीज़ बोलते हैं। कहीं कहीं सवाल पूछा जाता है कि कंट्रोल कीज़ कितनी होती हैं, तो कोई कीबोर्ड के अंदर देख करके 2 कंट्रोल बटन दिए हुए हैं तो बता देता है कि 2 कंट्रोल बटन होते हैं। कोई कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक सोचता है कि वो कंट्रोल कीज़ होती हैं, तो टोटल कंट्रोल कीज़ बता देते हैं कि 26 कंट्रोल कीज़ होती हैं, लेकिन वो गलत जवाब है। जो कंट्रोल कीज़ होती हैं वो टोटल 3 होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी क्लोज़ है, ये आपकी मिनिमाइज़ है, और ये मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर इसको हम बोलते हैं। ठीक, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर मिनिमाइज़ हो जाएगा, यानी कि अभी वर्किंग में तो है लेकिन टास्क बार के अंदर है। जैसे कि हम मोबाइल में यूज़ कर रहे होते हैं, एक ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, अचानक से हमें फ़ोन आ गया या हमें कोई फ़ोन करना है तो हम सीधा क्या करते हैं, उसको पूरा एग्जिट ना करके बीच में से स्क्रॉल कर लेते हैं, या बीच वाला जो होम बटन होता है होम की को दबा देते हैं तो वो वहाँ से हट जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ से भी आपका ये सॉफ्टवेयर मिनिमाइज़ हुआ है, क्लोज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप इसको वापस से क्लिक करेंगे अगर टास्क बार के अंदर जा कर के, तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। ठीक, उसके बाद यहाँ से आप क्लोज़ करेंगे, यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो ये आपका बंद हो जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर यहाँ से बंद हो जाएगा आपका। ठीक, अब आते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहला ऑप्शंस यहाँ पर जो दे रखे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा मेन्यू बार के अंदर जो मेन्यू सबसे पहला दे रखा है वो हमारा है फाइल मेन्यू के अंदर अगर आप आएंगे तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है न्यू का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक नया पेज ले सकते हैं। जैसे कि आपने इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आप कह रहे हैं कि मुझे ये वाला तो चाहिए और इससे अलावा भी मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, तो इस पेज पे नहीं बनाना, मुझे किसी और पेज पे बनाना है। सिंपली फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे आप। ठीक, इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल एन अगर आप क्लिक करेंगे तब भी आपका न्यू पेज आ जाएगा, और यहाँ पर न्यू पर आप क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो पहले ये पूछेगा कि मैंने जो बनाया हुआ है उसको सेव करना है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दूसरा पेज ओपन करने वाला है, तो इस पेज को सेव करके दूसरा पेज ले सकते हैं। और हमें इसको सेव नहीं करना है, दूसरा पेज चाहिए तो हम डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे, ये सेव नहीं होगा और दूसरा एक नया पेज आ जाएगा। अब फाइल में जाने के बाद यहाँ पर न्यू का ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, देखो न्यू, ये देखो ये आ गया, क्रिएट अ न्यू पिक्चर, यानी कि न्यू पिक्चर या फिर न्यू पेज। न्यू पिक्चर जो आप बनाओगे वो नए पेज पर ही बनाओगे। ठीक, अब दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ रहा है हमारा ओपन, कंट्रोल ओ इसका शॉर्टकट की होता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग पिक्चर, यानी कि जो पिक्चर आपने ड्रॉ करी थी पहले, पेंट के अंदर कुछ आपने बनाया था पहले और उस फाइल को आपने सेव कर दिया था। फाइल का सेव होना ज़रूरी है। अगर आपने पेंट के अंदर कुछ बनाया था और उस फाइल को सेव कर दिया था और अब उसी फाइल के अंदर आप काम को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यहाँ पर ओपन पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी फ़ाइल सेव हुई हुई होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। और साइड में, यहाँ पर साइड में भी आप देख सकते हैं रिसेंट पिक्चर्स यहाँ पर दिखा हुआ है, यानी कि रिसेंटली आपने जो भी यहाँ पर बनाया है
वो सारी फाइल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर यहाँ पर शो नहीं होंगी तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे ये पॉपअप आपका खुल के आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपने फाइल बनाई है, ड्रॉ की है, वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये डोरेमोन मैंने बनाया था, तो यहाँ पर डोरेमोन पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो ओपन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर ये डोरेमोन का ही फाइल खुल के आ जाएगी, जिसके अंदर मैं आगे का काम कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे करना नहीं है तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। ठीक, यहाँ पर मैं आ गया, फिर से पेंट के अंदर क्लोज़ हो गया था वो। अब यहाँ पर ओपन आपको समझ में आ गया। यहाँ से भी आप डोरेमोन, ये देखो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो सुभान सर के नाम से, यानी कि मेरे नाम से फ़ाइल बनी हुई है कोई, तो वो भी यहाँ से ओपन की जा सकती है। ठीक, ओपन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आ रहा है सेव का ऑप्शन। कुछ भी आपने बनाया है, कुछ भी आपने ड्रॉ किया है, यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूँ इसको मैं ऐसे के ऐसे ही सेव कर दूँ। तो यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं कोई भी फ़ाइल जो मैंने बनाई है वो यहाँ से सेव कर सकता हूँ। यहाँ से जिस भी नाम से मैं सेव करना चाहता हूँ, फाइल नेम के अंदर यहाँ पर मैं उस नाम को टाइप कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ राजा के नाम से, मैंने राजा के नाम लिखा, यहाँ पर राजा लिखा और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब ये फ़ाइल मेरी सेव हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज़ भी कर दूँ और इसको दोबारा ओपन करूं पेंट को, तो यहाँ पर देखो ये पेंट ओपन हो गया मेरा। ठीक, अब जैसे ही मेरा पेंट ओपन हुआ है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा या यहाँ पर देखूँगा तो राजा के नाम से फ़ाइल बनी हुई आ रही है। देखो ये आ रही है। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपका, और यहाँ से ये देखिए राजा के नाम की फ़ाइल बनी हुई है। इसके अंदर ये सर्कल भी छोटा सा आपको बना हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके और ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ओपन नहीं करनी है, मुझे और आगे की चीज़ें सिखानी है। अब जो फ़ाइल मैंने सेव की थी, मैं सेम फाइल को अगर किसी और नाम से सेव करना चाहता हूँ। ठीक, जैसे मैंने ये राजा वाली फ़ाइल ऑन कर ली, ओपन कर ली, और अब इस फाइल को मैंने राजा जो है राजा गलत नाम से सेव कर दिया, मैं दूसरे नाम से सेव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव एज़ पे क्लिक करूँगा और सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इस फाइल का नाम चेंज कर दूँगा। यहीं पर नाम लिखना है मुझे, जो भी नाम लिखना है। मुझे राजा नहीं राजू के नाम से सेव करनी है, तो मैं यहाँ पर राजू लिख करके सेव करूँगा। तो ये सेम फाइल 2 बार सेव हो चुकी है मेरी। अब देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी देखो राजा के नाम से भी है, राजू के नाम से भी है। ओपन करके मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सर्कल वाली 2 फाइलें सेव हो चुकी हैं। यानी कि सेम फाइल को किसी और नाम से भी अगर आप सेव करना चाहते हो या किसी और फॉर्मेट में अगर आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ से इसको हटा देते हैं सर्कल को। सेव एज़ के ऑप्शन के बाद यहाँ से आपका ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का। प्रिंट अगर आपको करना है, जैसे यहाँ पर ये सर्कल आ गया हमारा और मुझे प्रिंट करना है कुछ, अगर प्रिंट करना है तो फाइल के ऑप्शन पे जा कर के जो पेज, जो भी आपने चीज़ बनाई है उसको अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक करें। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर लिस्ट में वो शो हो जाएगा, और उसको आप फिर क्या करेंगे, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से वो प्रिंट होकर के आपका प्रिंटर से आउटपुट दे देगा। ठीक, अब जैसे मुझे प्रिंट करना है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि प्रिंट करने के बाद ये पेज पर लगेगा कैसा, कि साइड में आएगा, क्योंकि एक ही सर्कल है इतने बड़े पेज पे, साइड में कहीं छोटा सा ना आ जाए। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू मैं ले सकता हूँ। जब मैं प्रिंट करूँगा A4 साइज पर तो यहाँ से इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि साइज पेज का कौन सा है तो यहाँ पर पेज सेटअप में जाके देखो लेटर साइज हो रखा है, तो इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। A4 साइज़ पे हमारे ज़्यादातर प्रिंट होते हैं तो हम A4 साइज़ कर लेंगे। पेज लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि आड़ा या तिरछा, देखो इस तरीके से होना चाहिए या इस तरीके से, वो भी यहाँ पर शो होगा।
तो इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके से पोर्ट्रेट होना चाहिए, तो मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। बाकी और भी चीज़ें यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पेज का सेटअप वो हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं A4 साइज़ पे ये प्रिंट निकालूंगा तो अब ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक, वापस फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अगर आपके डेस्कटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर कैमरा है, कैमरे से आप डायरेक्ट पिक्चर क्लिक करके यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, या आपके पास स्कैनर है और स्कैनर से स्कैन करने के बाद जो है आप इसको किसी भी डॉक्यूमेंट को इसके अंदर एडिट करने के लिए या किसी भी पर्पस से जो भी आपको काम करना है, या कोई पेंटिंग को आप स्कैनर से स्कैन करके, है ना, इसके अंदर लाना चाह रहे हैं, या फिर आधार कार्ड को जैसे स्कैन करके हमें यहाँ पर लाना है एडिट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ से आप स्कैनर से स्कैन करके भी यहाँ से आप यहाँ पर ला सकते हैं। जब आपका कैमरा या स्कैनर कनेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अभी ये ऑप्शन डिसेबल है। आपने जो भी ये फाइल बनाई है या जो भी आपने पिक्चर बनाई है, इस पिक्चर को अगर आप कहीं पर सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल से, तो यहाँ से डायरेक्टली आप सेंड एन ईमेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ईमेल को भेज सकते हैं। अभी जो है हमारा ईमेल यहाँ पर सेटअप नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारा। ठीक, यहाँ से आप ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल के बाद यहाँ से आप आएंगे तो सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, इसी पिक्चर को आप एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि जो वॉलपेपर हमारा शो हो रहा है यहाँ पर, इस वॉलपेपर एज ए वॉलपेपर भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पिक्चर बनाई है उस पिक्चर का साइज़ क्या है। ठीक है, उस पिक्चर के बारे में यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका विड्थ कितना है, हाइट कितनी है, वो सारी चीज़ें। ठीक, और उसके बाद यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं और प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन से नीचे यहाँ पर हमारा आ रहा है अबाउट पेंट, यानी कि जो हम पेंट यूज़ कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ का कौन सा वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। वो यहाँ से आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद यहीं से लास्ट ऑप्शन आपका रह गया एग्ज़िट है। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे कि आप यहाँ क्लोज़ करने पर, यहाँ पर क्लोज़ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से एग्ज़िट पर अगर आप क्लिक करेंगे तब भी आपका सॉफ्टवेयर क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपका दिख रहा है मेन्यू बार के अंदर आपका सेकंड जो मेन्यू है हमारा होम है। इस टाइम हम होम मेन्यू पे ही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी पेंट हमारा ओपन होगा हम होम मेन्यू के ऊपर ही यहाँ पर रहेंगे। ठीक, अब होम मेन्यू के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं हमारे ये दिख रहे हैं, ये हमारे जो हैं नीचे ये नाम लिखे हुए हैं। ये नाम जो लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं, जैसे कि क्लिप बोर्ड है, इमेज है, ये टूल्स है, ये शेप्स है, तो ये ग्रुप के नाम लिखे हुए हैं। अभी ग्रुप है हमारा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमारे 3 टूल हैं जो हैं कट, कॉपी और पेस्ट। अब कट, कॉपी और पेस्ट कब काम करते हैं? जब आपका कोई भी आइटम सेलेक्टेड होगा। जैसे कि मैंने ये आइटम सेलेक्ट कर लिया और इस आइटम को सेलेक्ट करने के बाद या तो मैं इसे यहाँ से कट कर सकता हूँ या फिर मैं इसे यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ सेम आइटम को। ठीक, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है मैं ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ से हट जाए और नया सर्कल इसके जैसा दूसरा आ जाए यहाँ से कट करके कहीं और, जैसे कि फ़ाइल को हम एक जगह से हटा करके दूसरी जगह सेव करना चाहते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ से मैं कट पे क्लिक करूँगा और दोबारा पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो दूसरा ही आ जाएगा। इसको मैं कहीं भी अपने हिसाब से उठा करके सेट कर सकता हूँ। यहाँ जो आपका बना हुआ है सर्कल या कोई भी शेप आपकी बनी हुई है या कोई भी पिक्चर आपने ड्रॉ की है,
जब उसको सेलेक्ट किया है आपने तो उसके बीच में से आप इसको यहाँ से क्लिक करके और जब आप इसको कहीं भी ड्रैग करके कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं। आपको लेफ़्ट वाला बटन क्लिक करना है, पहले शेप के बीच में जाना है और उसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखना है और इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा तो सेम इमेज यहाँ पर मेरी जनरेट होकर के आएगी। अभी जो सेम इमेज मेरी जनरेट होकर के आई है यानी कि पेस्ट हुई है यहाँ पर, अब इस इमेज को मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर रखना, लेकिन जब मैं इसको ऊपर ले करके जा रहा हूँ तो ये जो मेरा सेलेक्टेड आइटम है ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड के साथ सेलेक्ट हुआ हुआ है, यानी कि ये पीछे वाली इमेज हाइड हो जा रही है जब मैं इसे इसके ऊपर ले जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सी ट्रिक करनी है। यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेलेक्ट के ऑप्शन में नीचे की तरफ एक एरो है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन के बाकी जो टूल्स हैं वो आपके खुल के आ जाएंगे। इसके अंदर आपको सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ऑप्शन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको आप रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, यानी कि अब आप एक शेप के अंदर दूसरी शेप रख सकते हैं, ये आपको शो होगा। अब इसी तरीके से सिलेक्शन के अंदर और भी टूल हैं, जैसे कि यहाँ से सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ड्रॉ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आया था रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एंगल खींचेगा और ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो भी मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ, जब सेलेक्ट कर रहा हूँ या कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। अपना लेफ़्ट माउस का जो है लेफ़्ट बटन क्लिक करके आपको रखना है और तब इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। या फिर यहाँ से फ्री फ्रॉम हैंड सिलेक्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर किसी भी शेप में यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ये पेज है जिसका स्टेटस यहाँ पर हो रहा है, जो जितने पिक्सल का पेज है ये पूरा का पूरा पेज ही सेलेक्ट हो जाएगा जब आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट हो गया। ये देखिए सिलेक्शन यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर ये कॉर्नर में, और ये यहाँ पर साइड में भी सिलेक्शन आपका ये बना हुआ आ रहा है। ये देखिए इधर भी सिलेक्शन बना हुआ आ रहा है, यानी कि आपका पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर जो भी आप करना चाहते हैं आप सिंपली डिलीट बटन प्रेस करेंगे, यानी कि आपने सेलेक्ट ऑल कर दिया है। और अब आप इसके बाद यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो इस पेज के ऊपर आपने जो भी ड्रॉ किया है वो पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है इन्वर्ट सिलेक्शन का, इसका इतना यूज़ होता नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इन्वर्ट सिलेक्शन। डायरेक्टली इस तरीके से एक सिंपली आप रेखा खींचेंगे तो उसी तरीके से इन्वर्ट सिलेक्शन होगा। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे फ्री सिलेक्शन हो रहा था, सॉरी, यहाँ से आप देखेंगे नीचे की तरफ डिलीट बटन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे किसी आइटम को तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी आइटम को सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड के अंदर भी डिलीट बटन दे रखा है, उस डिलीट बटन को आप प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे इन दोनों सर्कल को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो सिंपली डिलीट बटन पे यहाँ से क्लिक करूँगा डिलीट पर और ये डिलीट हो जाएगा, देखिए। ठीक, वापस मुझे लाना है तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, जिसको आप बोलते हैं अंडू। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल Z, या तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे, कंट्रोल के साथ Z प्रेस करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा। या फिर यहाँ से आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अंडो और रीडो कर सकते हैं। रीडो का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल Y होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका सिलेक्शन यानी कि इमेज ग्रुप का एक टूल आपका क्लियर हो गया, जिसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक, सिलेक्शन टूल के बाद अब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे ऊपर यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन। अब क्रॉप क्या करना है, कोई भी चीज़ आप बाहर से जब इंसर्ट करेंगे, ठीक, कोई भी चीज़ जब आप बाहर से इंसर्ट करेंगे
तो उसको अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं कि ये मैंने सेलेक्ट कर ली, अब इसको मुझे क्रॉप करना है, तो यहाँ पर मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो एक क्रॉप हो जाएगी, यानी कि इतनी इतनी रह गई इमेज। बाकी का जो पेज था हमारा, जो फालतू पेज इधर उधर था, वो पूरा का पूरा क्रॉप हो गया। ठीक, अब इसको जैसे हम प्रिंट निकाल रहे थे अभी, तो पूरे इतने बड़े पेज पे एक छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा था। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्रॉप कर लेंगे। और अब अगर हम इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में अब आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन में अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये केवल और केवल पेज पे यही शो होगा, बस सर्कल ही सर्कल शो होगा। और बाकी का पेज ऐसा बिल्कुल जैसे पहले ब्लैंक पड़ा था, ऐसा पड़ा नहीं रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ से इसको पेज को वापस से पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये रिसाइज का ऑप्शन है, यहाँ से आप पेज का साइज डिसाइड कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल आपको पेज को कितना रखना है और वर्टिकल आपको पेज को कितना रखना है। या तो परसेंटेज में आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप पिक्सल्स में इस पेज को डिसाइड कर सकते हैं कि कितने पिक्सल रखना है। देखिए जो पिक्सल यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, सेम पिक्सल्स यहाँ भी शो हो रहे हैं, यानी कि कितने पिक्सल का आपका पेज है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। रिसाइज के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप इसको अगर शेप को किसी को रोटेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने ये शेप सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद रोटेट के ऑप्शन पे मैं जाऊँगा। कोई भी आपको किसी शेप पे काम करना है तो उसको सेलेक्ट पहले करना पड़ेगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस पर अब मुझे करना है ये कि मुझे इसको रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है इस तरीके से। ये देखिए, इस पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी शेप आपकी शो होने लगेगी। तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। जिस भी तरीके से आप चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं, जहाँ जिस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है उस डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं आप। ठीक, चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। रोटेट टूल पर जा कर के रोटेट और फ्लिप इस टूल का नाम है। ठीक है, रोटेट और फ्लिप द पिक्चर और सिलेक्शन, जो आपने सेलेक्ट किया होगा केवल और केवल वही चीज़ें रोटेट होगी, पूरा का पूरा पेज रोटेट नहीं होगा। सिंपल सी मैं बात बता दूं आपको, ये क्लिप बोर्ड ग्रुप के टूल जो हैं और ये इमेज ग्रुप के टूल जो हैं, ये दोनों ही ग्रुप के जो टूल हैं वो आपके सिलेक्शन करने के बाद ही, जितना आपका सिलेक्शन होगा सिलेक्शन पर ही अप्लाई होंगे और कहीं अप्लाई नहीं होंगे। यानी कि पूरे पेज पे क्या है, आपने कुछ भी बना रखा हो साइड में, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को या किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड और इमेज ग्रुप दोनों ही ग्रुप के टूल्स। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहली प्रैक्टिस करनी है, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो माउस की कंट्रोलिंग पे करनी है। अगर आप माउस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको टूल्स ग्रुप जो है, ये टूल्स ग्रुप के अंदर सबसे पहला टूल हमारा दे रखा है, ये लिखा है पेंसिल। ठीक है, फ्रीली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। क्लिक जब भी मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि हमें लेफ़्ट क्लिक करना है, लेफ़्ट बटन प्रेस करना है माउस का। तो इस पेंसिल पर जाकर के लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये पेंसिल हमारी सेलेक्ट हो गई, ये देखिए आने लगी। और लेफ़्ट बटन यानी कि क्लिक करके आप रखेंगे और जब आप चलाएंगे तो इसको ये ड्रॉ करेगी। वैसे चलाएंगे तो नहीं चलेगी, जब लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और जब चलाएंगे तो ये ड्रॉ होगी। ठीक, तो अगर आप माउस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो माउस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि सबसे पहले तो अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद जो भी आपका नाम है वो नाम लिखेंगे, और उस नाम को लिखने के बाद, उस नाम को लिखने के बाद, जैसे मेरा नाम सुभान है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब आप नाम लिख लेंगे यहाँ पर, मैंने तो वैसे ही लिखा है, परफेक्ट तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। नाम लिख लेंगे, उसके बाद इरेज़र को लेना है और इरेज़र को एज़ इट इज़, जैसी इरेज़र आई है वैसे के वैसे ही आपको ठीक लाइनिंग पे ही इसको चलाना है। पेंसिल यूज़ करने से और इरेज़र यूज़ करने से, दोनों ही चीज़ें यूज़ करने से
आपकी क्या है, इस तरीके से आप चलाएंगे तो आपका जो है माउस की कंट्रोलिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब माउस किस डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक, अब जब ये डायरेक्शंस आपको पता हैं तो आप क्या करेंगे, इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी, और उसके बाद आप कभी भी माउस के फील्ड में कभी भी मार खाने वाले नहीं। ठीक, इस तरीके से आप माउस और इरेज़र का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको, अब जब आप इसका यूज़ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका जो है ये कीबोर्ड माउस कंट्रोलिंग अच्छी हो जाए, तो आपको ये पेंसिल के साइज़ को या फिर माउस के साइज़ को जो है बड़ा करना नहीं है। अगर आपको पेंसिल के साइज़ को बड़ा करना है तो आप कंट्रोल और प्लस, जिससे हम जोड़ का निशान बोलते हैं, जोड़ जमा जिससे हम करते हैं, कंट्रोल और प्लस बटन आप दबा करके रखेंगे तो आपका ये पेंसिल का साइज़ बड़ा होगा। कंट्रोल का और माइनस का बटन आप दबा के रखेंगे तो पेंसिल का साइज़ छोटा होगा। ठीक, जितना कंट्रोल माइनस दबा के रखेंगे उतना ही छोटा होता चला जाएगा। कंट्रोल प्लस जितना दबाएंगे उतना देखिए नॉर्मल साइज़ में आ गई अब हमारी पेंसिल। तो अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से इरेज़र का साइज़ भी हम बड़ा कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल का और प्लस का बटन आप दबा के रखेंगे तो ये इरेज़र का साइज़ बड़ा होगा, और इसी तरीके से कंट्रोल और माइनस का बटन आप दबा के रखेंगे तो ये इरेज़र का साइज़ जो है छोटा होगा। पहले मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, फिर आपको छोटा करके दिखाऊंगा। कंट्रोल और माइनस का बटन को दबाने से आपके इरेज़र का साइज़ नॉर्मल पे पहुँच जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फिल विद कलर। इससे क्या है, आप किसी भी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये शेप बनाई और मुझे इसके अंदर जो है यहाँ पर कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए आप सिंपली ये बकेट लेंगे और जो भी कलर आपको यहाँ से फिल करना है वो कलर लेने के बाद आप बकेट से, यानी कि फिल विद कलर इस टूल का नाम है, इससे आप इसके अंदर फिल कर देंगे। ठीक, अब जैसे कभी कभी चांस ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर ले लिया है। ठीक, अब ये मैंने शेप ड्रॉ करी है यहाँ पर। ठीक, अब ये मैंने शेप यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब इस शेप के अंदर जो है मैं कलर, ये रेड कलर जो कलर यहाँ पर है वो सेम कलर यहाँ पर फिल करना चाह रहा हूँ। अब हो सकता है बाई चांस कभी कभी कि कोई कलर आपने बाहर से या कोई फ़ोटो बाहर से इंसर्ट की हो और वो सेम कलर यहाँ पर ना हो। एग्जांपल के तौर पे वो सेम कलर आपको यहाँ पर ना मिले, एज जैसा सेम कलर वहाँ पर हमें चाहिए। अब हमें सेम कलर चाहिए और यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, हम एडिट में जा कर के भी हम कलर को नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर पिकर आपका एक ना टूल है, कलर पिकर टूल पे क्लिक करेंगे, फिर से यानी कि लेफ़्ट क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे इस टूल को लेकर के हम यहाँ पर इस कलर के ऊपर लेकर आएंगे। जो हम सा कलर हमें सेम बनाना है, क्रिएट करना है, उस कलर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेम कलर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसको ले जा कर के आप दूसरी जगह भर सकते हैं। ठीक, इस शेप के अंदर आप इसको भर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, उसके बाद अब आपको ऑप्शन यहाँ पर है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर के अंदर जूम इन और जूम आउट होता है, यानी कि इस पेज को आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यानी कि शेप्स या कोई भी ड्राइंग आप कर रहे हैं, बारीकी से आप उसको देखना चाह रहे हैं या बारीकी से आप उसके अंदर ड्राइंग कर रहे हैं अच्छे से, तो आप फिर जूम इन और जूम आउट करके आप ड्राइंग को कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर लेफ़्ट बटन क्लिक करना पड़ेगा। जैसे लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये देखिए जूम हो गया हमारा पेज। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉलिंग व्यू से ये जूम हो गया। और राइट बटन हम माउस का क्लिक करेंगे तो ये हमारा जूम आउट होगा। जब हमें पता चले यहाँ से 100% हो गया, यानी कि हमारे नॉर्मल साइज़ में आ गया, तो बस अब ये इसको हम रहने देंगे। हाँ, अब इसको जूम आउट नहीं करेंगे, जूम आउट करेंगे तो अभी छोटा हो जाएगा। ठीक है, हमें इसको नॉर्मल साइज़ में रखना है। यहाँ से जूम इन हो गया और जूम आउट हो गया। ठीक, अब ये मैग्नीफायर के बाद यहाँ से लास्ट टूल जो है हमारा टूल्स का, तो इसका नाम है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से जो है हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने वाइट कलर ले लिया और मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखना है कुछ भी। अब जो भी हमें लिखना है वो हम टाइप करके कीबोर्ड से लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे अपना नाम लिखना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से अपना नाम लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर सुभान। ठीक,
अब इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग करनी है आपको तो इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने बाहर एक बार क्लिक कर दिया, ये जो एरिया आपका आ रहा है सिलेक्शन वाला एरिया जो है, इस एरिया से अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया तो फिर उसके बाद आप इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते हैं इस टेक्स्ट के अंदर। फिर ये दोबारा से ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए जैसा मेरा एक क्लिक हो गया था, अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ, दोबारा ही लिखने का ऑप्शन आएगा। ये देखो दोबारा ही लिखा जा रहा है नया वर्ड, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और दोबारा से एक बार लिखता हूँ। ठीक, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमें यहाँ से चेंज करने हैं, सबसे पहला चेंज हमें यहाँ पर जब टेक्स्ट टूल पे आप क्लिक करेंगे तो इसके जो ये आपका मेन्यू बार है, मेन्यू बार के अंदर एक और मेन्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगा टेक्स्ट का। ठीक है, पूरा का पूरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपके ऑप्शन बढ़ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली के अंदर सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। जितने भी फॉन्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अल्जीरियन कर दिया, ये देखिए, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक, उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज डिसाइड कर सकते हैं कि किस साइज़ में आपको इसको रखना है। अभी इसको मुझे इसके अंदर लाना है तो मैं यहीं से इसको पिक करके अंदर की तरफ कर सकता हूँ। ठीक, इस साइज़ को छोटा करने के लिए मुझे यहीं से ही इसके साइज़ को कम करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर 48 के बाद डायरेक्टली 72 दे रखा है, तो यहाँ से आपको करना है 60। तो यहाँ से आप टाइप भी करके कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 60 टाइप किया और एंटर किया तो ये 60 हो गया, देखिए। ठीक, इसके बाद यहाँ से ऑप्शन दे रखा है सबसे पहला बोल्ड का। अगर ये सेलेक्टेड है और इस पर मैं जैसे बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। इटैलिक यानी कि तिरछा, इटैलिक पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये तिरछा हो जाएगा। और ये अंडरलाइन का ऑप्शन दे रखा है, अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो नीचे एक लाइन आ जाएगी अंडरलाइन। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्ट्राइक थ्रू का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बीच में यानी कि सेंटर में एक लाइन आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रू को सेंटर लाइन भी बोलते हैं। कभी कभी सवाल कर लिया जाता है कि स्ट्राइक थ्रू का दूसरा नाम बताइए, ये सेंटर लाइन का दूसरा नाम बताइए, सेंटर लाइन कौन से ग्रुप का टूल है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप हमारा ऐड हुआ है, फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप का टूल है हमारा सेंटर लाइन। ठीक, अब यहाँ से अगर इनको वापस से वैसे ही करना है, इनको हटाना है, जैसे सेंटर में लाइन है इसको हटाना है मुझे, तो वापस से जा कर के इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सेंटर वाली लाइन हट जाएगी। अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो अंडरलाइन हट जाएगी। इटैलिक पे क्लिक करूँगा तो ये इटैलिक से नॉर्मल हो जाएगा, और बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो अनबोल्ड हो जाएगा मेरा। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड में ना कलर आ जाए। ये बैकग्राउंड जो है मेरा ट्रांसपेरेंट है, ये देख लो रेड चमक रहा है, जो कि रेड शेप के अंदर हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ इस बैकग्राउंड में इसके कलर आ जाए। तो कलर 2 के अंदर जो भी कलर मैं चूज़ करूँगा, कलर 2 के अंदर जो कलर मैं चूज़ करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट से इसको ओपेक पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओपेक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये कलर आ जाएगा। अब मुझे चेंज करना है, अगर येलो की जगह कोई और सा कलर लेना है तो मैं येलो की जगह कोई और सा कलर भी ले सकता हूँ। यहाँ से कलर 2 के अंदर मैं जो भी कलर चूज़ करता रहूँगा वो कलर यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। ठीक, इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ मैं यहाँ से कलर कॉम्बिनेशंस भी देख सकता हूँ, और भी कलर मैं यहाँ से बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से इतना ही। उसके बाद वापस से होम के ऑप्शन पे चलते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। होम के ऑप्शन पे चलते हैं। होम के ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर अब हमारे जो टूल हैं, ये टूल्स के अंदर के ये सारे टूल्स क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ से आप कुछ टूल्स यहाँ पर दे रखे हैं, ब्रश दे रखे हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के। तो आप ब्रश से अगर काम करना चाह रहे हैं तो ब्रश से आप काम कर सकते हैं। कलर 1 के अंदर जो भी कलर आपका रहेगा वही ब्रश के अंदर चलेगा। कलर 2 मेरा बैकग्राउंड का होता है, और कलर 1 जो होता है वो हमेशा शेप के अंदर चलता है।
जैसे ये ब्रश है हमारा, ठीक है, निप वाला। और भी ब्रशेज़ हैं यहाँ पर, जो भी आपको ब्रश चलाने हैं, देखिए सब ब्रश अलग अलग चलते हैं। यहाँ से आप ट्राई करके अपने हिसाब से चला लेंगे, जौन से भी आपको काम करना रहेगा। ये देखिए ब्रश कलर अगर आपको करने, स्प्रे पेंट है यहाँ पर, स्प्रे वाला कलर अगर आपको करना है, ये देखिए यहाँ से कर सकते हैं आप। और भी कलर यहाँ पर दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप, इसमें इतना कुछ समझने का है नहीं, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शेप के ऑप्शन पे आएंगे तो शेप्स यहाँ पर कुछ शेप्स यहाँ पर दिख रही हैं। और जब आप यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारी शेप्स आपको दिखने लगेंगी। ये 2-3 शेप्स जो हाइड हो रही थी वो भी शो होने लगी हैं। तो यहाँ से आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। कलर 1 में जो कलर रहेगा उसी कलर की आपकी शेप की आउटलाइन भी रहेगी, और वही सेम कलर आपका कलर के अंदर, इसके अंदर शेप के अंदर फिल भी होगा जब आप इसको फिल विद कलर से फिल करोगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे सेकंड नंबर पे आगे की तरफ चलेंगे। तो जब मैं शेप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं। जब मैं शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसकी जो लाइन है, ये जो लाइन है आउटलाइन जो ये आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बड़ी आए, यानी कि थोड़ी सी मोटी आए। तो इसको थोड़ा सा अगर मुझे मोटा करना है तो यहाँ से साइज में जा कर के, यहाँ से जैसे क्लिक करूँगा ये साइज़ खुल के आएगा, और यहाँ से मैं इसको मोटा या बारीक कर सकता हूँ। देखिए बारीक हो गई, यहाँ से थोड़ी मोटी हुई है, यहाँ से मोटी हुई है, यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मोटी हो जाएगी। अगर आप इस पर कंट्रोल और प्लस बटन दबा के रखेंगे तब भी आप इसको मोटा कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो लिमिटेड दे रखा है। लेकिन कंट्रोल प्लस से आप कितना भी, यहाँ से इतना यहाँ तक के मोटा कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस से आप इसको कम कर सकते हैं, इसके साइज़ को। ठीक, यहाँ पर आउटलाइंस का ऑप्शन दे रखा है। आउटलाइंस के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नो आउटलाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो शेप की कोई भी आउटलाइन शो नहीं होगी। सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड आउटलाइन आपकी बनी हुई आ रही है, यानी कि कलर फिल आ रहा है। आउटलाइन के अंदर ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर जो ब्रश के अंदर ऑप्शन थे, तो इन ब्रशेज़ वाली या ऑयली ब्रश वाली लाइन चाहिए आपको, या ये मार्कर चाहिए, ठीक है, जिस तरीके की लाइन चाहिए, वाटर कलर वाली चाहिए, इस तरीके की चाहिए आपको, उस तरीके की यहाँ से कर सकते हैं। हमें सॉलिड चाहिए तो सॉलिड रखेंगे यहाँ से। और फिल का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से आप शेप को फिल भी कर सकते हैं। आप फिल कैसे करेंगे, जैसे आप सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप ये फिल की हुई शेप आएगी। अभी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन सेकंड कलर में जैसे मैं कलर चूज़ करूँगा तो आपको यहाँ से पता चलेगा। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई शेप लूँगा और ड्रॉ करूँगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कलर फिल हुआ आएगा, क्योंकि कलर 2 में मेरा कलर मैंने चूज़ कर रखा है, और फिल का ऑप्शन को मैंने यहाँ से सॉलिड कर रखा है। नो फिल पे क्लिक करूँगा तो कोई कलर भरा हुआ नहीं आएगा, जो बैकग्राउंड में है वो ही शो होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से ये सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। ये हमारा कहलाता है कलर बॉक्स। यहाँ पर कलर्स हैं, ठीक है, कलर ग्रुप के अंदर कलर्स ही हैं, केवल कलर का खेल है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा रह जाता है जो है हमारा व्यू का। व्यू के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से 100% पेज को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका आ रहा है ये रोलर्स, ठीक है, इन रोलर्स को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ये रोलर्स ला सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप काम जो आप शेप बना रहे हैं वो किस साइज़ की और किस डायरेक्शन में बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें जांचने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पर रोलर्स होते हैं। ठीक, रोलर्स के बाद यहाँ से इन पर वापस क्लिक करेंगे तो ये रोलर्स हट भी जाएंगे। और इसी तरीके से नीचे जो आपका स्टेटस बार दिख रहा है, इसको भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं स्टेटस बार पे क्लिक करके। और ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर गाइड का, ग्राइड लाइंस का। तो ग्राइड लाइंस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लाइनिंग शो होने लगेगी। इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट भी जाएंगे। फुल स्क्रीन पे आपको इसको देखना है तो फुल स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे दिखेगा। वापस से इस पर क्लिक कर देंगे एक बार तो ये यहाँ से वापस बैक हो जाएगा।
ये इस तरीके से आपका पूरा पेंट का सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये आपकी कंट्रोल कीज़ हैं, तीनों कंट्रोल कीज़ से आप इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक, यहाँ से इस तरीके से आप शो कर चीज़ों को यूज़ करेंगे। आप जैसे कि कुछ चीज़ें अपने दिमाग से भी करनी है, ऐसा ही नहीं है जो मैंने बताया है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि अब मुझे यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ पर एक कलर ले लिया और ये मैंने ड्रॉ किया। तो साइज़ को नॉर्मल कर देते हैं। ठीक, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ से, और एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर सेम एक सर्कल और छोटा सा यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। मेक श्योर करेंगे कि ये बीच में होना चाहिए आपका सर्कल। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मैं एक्चुअली SBI का ये बना रहा हूँ, तो यहाँ से अब मुझे इसको कट करना है। तो कट करने के लिए सिंपली मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्टली ऐसे सेलेक्ट करूँगा और डिलीट बटन प्रेस कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा कि एडजस्टमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, रेक्टेंगल शेप लूँगा और यहाँ से वाइट कलर को चूज़ करूँगा। अब जब मैं यहाँ से रेक्टेंगल शेप लेकर के वाइट कलर से ये ड्रॉ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर कट हुआ दिख रहा है, मैं लग रहा है कि हाँ कट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इधर उधर करके। इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर आपकी एरो कीज़ दी हुई हैं, एरो कीज़ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, साइड लेफ़्ट अप डाउन, राइट लेफ़्ट और अप और डाउन। ठीक है, इनसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप साइड में क्लिक करेंगे ये आपका सिलेक्शन हट जाएगा, यानी कि ये आपका कट हो चुका है। अब इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर फिल विद कलर का बकेट लेंगे और यहाँ पर जो शेप आपकी है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। इस तरीके से इसको स्मार्ट वर्क से आपको यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाने हैं। इस तरीके से लोगो वगैरह बना करके देखने हैं। अगर माउस का यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो पहले पेंसिल का और इरेज़र का यूज़ करके माउस को कंट्रोल करना है अच्छे से। उसके बाद ही आपको शेप का यूज़ करना है। शेप्स का यूज़ करने के बाद इस तरीके से कुछ लोगो जैसे SBI का हो गया, HDFC बैंक का, या फिर क्रोम का लोगो हो गया, ठीक, प्ले स्टोर का लोगो हो गया, ठीक है, जेमिनाई का लोगो, इस तरीके से लोगो आपको बना करके देखने हैं। ठीक, और इस पे अगर आपको डिटेल वीडियो लोगो वाली वीडियो चाहिए लोगो बनाने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे अभी हाल फिलहाल जो हमारा बेसिक है हम उसको क्लियर कर रहे हैं, तो हमारा ये सॉफ्टवेयर पूरा क्लियर हो चुका है। इसको इसी तरीके से आपने करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सिंपली जब आपको सॉफ्टवेयर को बंद करना होगा, एग्ज़िट करना होगा सॉफ्टवेयर से, तो आप यहाँ से क्लोज़ पर क्लिक करेंगे और क्लोज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा आपसे कि जो आपने चीज़ ड्रॉ की है आप उसको सेव करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। मैं तो नहीं कर रहा क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर इतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर मैं डोंट सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही डोंट सेव पे क्लिक करूँगा ये सॉफ्टवेयर मेरा क्लोज़ हो जाएगा। अब जब आपको शट डाउन करना होगा तो पहले आप 3 से 4 बार इसी तरीके से जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था रिफ़्रेश करेंगे, और रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट बटन पे, और स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन के ठीक ऊपर यहाँ पर आपको एक पावर बटन दिखेगा। पावर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शट डाउन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आप शट डाउन पे क्लिक करेंगे, आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। आपको डायरेक्टली शट डाउन नहीं करना है, यानी कि डायरेक्टली बंद, यहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से डायरेक्टली इसका प्लग नहीं निकालना है या फिर बंद नहीं करना है, या फिर आपका जो पावर बटन की इसके अंदर दे रखा है CPU के अंदर, वहाँ से भी आपको पावर बटन प्रेस करके बंद नहीं करना है, शट डाउन करना है। शट डाउन करने से PC की हेल्थ ज़्यादा रहती है, ज़्यादा दिन तक चलता है। डायरेक्टली शट डाउन करेंगे या बटन प्रेस करके बंद करेंगे इसको, तो इससे क्या होगा आपकी विंडो उड़ने के चांसेस भी होते हैं, विंडोज़ के यानी कि सॉफ्टवेयर इसके उड़ जाते हैं और PC की हेल्थ भी कम होती है। तो डायरेक्टली शट डाउन नहीं करना है अपने सिस्टम को। यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद और यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पावर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शट डाउन के बटन पे क्लिक करेंगे, शट डाउन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे ये पूरा बेसिक का कोर्स करवाने वाला हूँ मैं, और उसके बाद अगर कोशिश करूँगा उसी के अंदर ADC इंक्लूड करूँगा,
यानी कि टैली वगैरह या और भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। पहले हम लोग बेसिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, जो भी हमारे डाउट्स आएंगे आप कमेंट में पूछेंगे, मैं कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई करने की, या फिर आपके कमेंट से ही एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा आपको पता चल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।